BTS, EXO, ब्लैकपिंक, 17, बिग बैंग ऐसे कई और के पॉप बैंड्स हैं जिन्होंने म्यूजिक की दुनिया में खुद को इतना सक्सेसफुल बनाया कि बाकी आर्टिस्ट कुछ भी करने को तैयार है जस्ट टू गेट अ चांस टू कोलैबोरेट विद देम। ये के पॉप बैंड कोरियन गवर्नमेंट के लिए हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करती है, इतना पैसा जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन बैंड्स के जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनका फैन बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाहर से के पॉप इंडस्ट्री जितनी परफेक्ट और ग्लैमरस दिखाई देती है, परफेक्ट सॉन्ग, परफेक्ट डांस, यहाँ तक के लोग भी परफेक्ट और गुड लुकिंग होते हैं, लेकिन ये उतनी परफेक्ट और ग्लैमरस है नहीं। के पॉप स्टार बनने से पहले आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा जिसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन कौन करवाता है और आखिर इनका मकसद क्या होता है, और इन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कैंडिडेट इतने मुश्किल में पड़ जाते हैं। के पॉप इंडस्ट्री के 3 बड़े कंपनीज हैं, YGP, YG और SM। जो भी के पॉप स्टार बनना चाहते हैं वो इन कंपनीज के थ्रू बन सकता है, बट इट इज कंपल्सरी टू साइन दैट स्लेव कॉन्ट्रैक्ट। के पॉप स्टार बनने के लिए पूरी दुनिया से लोग इन कंपनीज में ऑडिशन देने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस 700/1 होता है, यानी 700 कैंडिडेट में सिर्फ किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। ये सिर्फ सिलेक्शन तक की बात है, सक्सेसफुल स्टार बनने की नहीं। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है ये कंपनीज उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, जिसके बाद वो अपनी ही जिंदगी के खुद मालिक नहीं होते, उन्हें वो कंपनीज पूरी तरह कंट्रोल करती है। ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट एक कैंडिडेट की लाइफ बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेनिंग काफी टफ होती है, जिसकी वजह से इन आइडियल्स के फैंस ने बहुत रिवोल्ट किया कि उनके आइडियल्स की अच्छी तरह केयर नहीं किया जाता। तब जाके इन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के कल्चर को थोड़ा बहुत कम किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें उनको अपने फैमिली से दूर अपने टीम मेंबर्स के साथ एक छोटे से रूम में रहना पड़ता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की टाइम पीरियड 7 से 15 साल तक होती है। इस टाइम पीरियड में कैंडिडेट को सिंगिंग, डांसिंग और रैपिंग जैसे स्किल सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद अगर इनमें कोई कैंडिडेट सक्सेसफुल स्टार बन जाता है और अब वो कमाने लग जाता है, तो उनकी कमाई में से 90% वो कंपनीज खुद रखती है और 10% इन स्टार्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यही स्टार जब अपने ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तब उनके सारे एक्सपेंसेस यही कंपनीज हैंडल करती है। परफेक्शन के चक्कर में ये कंपनीज अपने आर्टिस्ट को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा नहीं दिख रहा तो उसको वेट रिड्यूस करने के लिए बोला जाता है, इवन दो अगर वो अंडर वेट क्यों ना हो। BTS बैंड का एक मेंबर है सुगा, उसने खुद एक बार कहा था कि मुझे खुद को डाइट पर रखना पड़ेगा इवन दो मैं अंडर वेट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने डाइट प्लान को फॉलो करना है। ये डाइट प्लान इतना स्ट्रिक्ट होता है कि एक आर्टिस्ट को पूरे दिन में सिर्फ 1 एप्पल, 2 स्वीट्स और 1 प्रोटीन शेक पर खुद को जिंदा रखना है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये कंपनीज अपने आइडियल्स को गुड लुकिंग बनाने में इतने एक्सट्रीम स्टेप्स क्यों लेते हैं? आखिर वो क्यों अपने आइडियल्स को 40 to 50 वेट्स के दरमियान रखना चाहते हैं? एंड द आंसर इज इम्परफेक्शन। के पॉप इंडस्ट्री में इम्परफेक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं है, इसलिए वो लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी। यहाँ तक कि ये आइडियल्स कई बार प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते हैं जस्ट टू लुक परफेक्ट, और ये इनसे ये कंपनीज ही डिमांड करती है। इसके अलावा ये कंपनी सिर्फ इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल नहीं करती बल्कि इनके पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो पूरी तरह इन कंपनीज के गुलाम बन जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने पसंद के कपड़े तक चूज नहीं कर सकते, अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते, उनको इतना इजाजत नहीं होता कि वो किसी को डेट कर सके। इसलिए हर एक के पॉप बैंड में या तो सारे बॉयज होते हैं या सारे गर्ल्स होते हैं। ये भी माना जाता है कि इस इंडस्ट्री में आर्टिस्ट है बट विदाउट आर्टिस्ट्री, मतलब ज्यादातर केसेस में ये बैंड्स अपना म्यूजिक तक तैयार नहीं कर सकते। वो कंपनीज इन्हें सॉन्ग्स लिख कर देती है और इन्हें सिर्फ वो गाना पड़ता है। मतलब के पॉप इंडस्ट्री में ज्यादातर बैंड्स में खुद की कोई क्रिएटिविटी होती ही नहीं, लेकिन फिर भी ये कंपनीज आखिर इनसे ये सब क्यों करवाती है? मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये के पॉप बैंड्स हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करती है, जिनमें इन कंपनीज का भी शेयर होता है। कोरिया में सिर्फ के पॉप स्टार्स नहीं बल्कि आम सिटीजन्स भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो भी गुड लुकिंग दिख सके। अगर ऐसा नहीं हुआ या कोई बंदा गुड लुकिंग नहीं है तो उसे बहुत ट्रोल किया जाता है, उसे बहुत हेट मिलती है।
इसी वजह से कई के पॉप स्टार्स हैं जिन्होंने हेट की वजह से सुसाइड किया, जैसे हाई सू सुसाइड डेट 21 मई 2023, मूनबिन सुसाइड डेट 19 अप्रैल 2023, गुहारा सुसाइड डेट 24 नवंबर 2019, शाइन हा सुसाइड डेट 3 दिसंबर 2019 और ऐसे कई और के पॉप स्टार्स हैं जिन्होंने हेट की वजह से सुसाइड की है। के पॉप इंडस्ट्री में गुड लुकिंग दिखना एक एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं बल्कि ये एक रिक्वायरमेंट है। अगर वीडियो से 1% भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक का बटन भी है। एक वीडियो का बनाने में जितनी मेहनत लगती है रिसर्च करना, स्क्रिप्ट रेडी करना, वॉइस ओवर, एडिटिंग, उतनी मेहनत आपको एक सब्सक्राइब करने में नहीं लगती। सो मेक श्योर यू मस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड होप यू एंजॉयड द वीडियो।